आज गाइस मैं बनाने वाला हूँ स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनाने के लिए हमें सबसे पहला जो काम करना है वो है उस केक को बनाने के लिए जो जो सामान हमें चाहिए उन सारे सामानों को पहले एक जगह पर इकट्ठा करना है। और हम जो है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो है 2020 बिस्किट, क्रीम चीज़, स्ट्रॉबेरी क्रश आप बना भी सकते हैं और मेरे पास बनाने का टाइम नहीं है इसीलिए मैं रेडीमेड यूज़ कर रहा हूँ, और आइसिंग शुगर। और उसके बाद है लिक्विड बटर, यानी बटर को हमें मेल्ट कर लेना है और हमें बटर चाहिए। बटर सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक ही। ऐसे तो इसमें जितने भी सामान मैंने आप लोगों को बताया वो सारे सामान ही काफ़ी ज़रूरी हैं। एक भी चीज़ अगर मिस हो गया तो आपका स्ट्रॉबेरी चीज़ केक नहीं बनने वाला है। बटर को इस तरह से मेल्ट कर लेना, एकदम लिक्विड फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब हमें जो करना है सबसे पहला काम वो है इन 2020 बिस्किटों को इस तरह से ठीक नीचे काउंटर पे रखना है। सारे बिस्किटों को यूँ हम डाल देंगे टेबल के ऊपर। आप 2020 बिस्किट या गुड्डे जो है बटर वाला गुड्डे ये यूज़ कर सकते हैं। इन बिस्किटों में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है केक में अगर आप यूज़ करेंगे तो। केक हो या पाई हो, सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे बिस्किट यूज़ करते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा आपके केक में। इसलिए गुड्डे या 2020 यूज़ करें हमेशा। अब सभी बिस्किटों को हमने टेबल पे डाल दिया। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं जगह, जिससे हम इन बिस्किटों से अब हमें जो है इस बिस्किट को तोड़ना है, क्रश करना है, ठीक है। मिक्सी में डाल के भी कर सकते हैं हम, लेकिन मिक्सी में ज़्यादा बारीक हो जाएगा तो हमें मिक्सी पे नहीं करना है। हमें ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए। इस तरह से ठीक बेलन से इसे अच्छे से तोड़ना है। अगर हम बिस्किट को मिक्सी में डाल के पीसेंगे उससे क्या है, बिस्किट ज़्यादा बारीक पीस जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा जो बिस्किट का आना चाहिए। बिस्किट में थोड़े थोड़े दाने रहने चाहिए, लेकिन ज़्यादा दाने भी नहीं रखना है हमें। मोटे मोटे आप जब क्रश करेंगे ना तो ऐसे गांठ नहीं रहना चाहिए आपके बिस्किट में। सबको अच्छे से तोड़ देना है। अब जो है हमारा बिस्किट अच्छे से चूरा हो गया है, तब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये बटर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे ज़रूरत होगा तो और डालेंगे, हम ऐड करेंगे। अमूल बटर में यूज़ कर रहा हूँ, कहीं नोवा वोवा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वो डुप्लीकेट बटर है। बटर डाल के हमें काफ़ी अच्छे से इसे मसाज करना है, यानी मिक्स करना है।
देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मुझे जो है चीज़ केक छोटे छोटे पीसेस में काटना है, चौकोर में। इसीलिए मैंने क्या किया है, जुगाड़ू काम किया है। ऐसा एक बड़ा सा ट्रे लिया है, बीच में एक गत्ता लगा दिया है जिससे केक निकालने में मुझे आसानी हो। और अब इस ट्रे में हम क्या करेंगे, बिस्किट को थोड़ा थोड़ा करके यूँ फैला देंगे। अच्छे से गत्ता जब हम निकाल देंगे तो साइड में से क्या है, केक आराम से हम बाद में पलटा कोई चम्मच या किसी चीज से बाहर निकाल सकते हैं। और इससे हमारा पूरे ट्रे में भी नहीं फैलेगा, एक साइड में, ट्रे के साइड में गैप रहेगा, तो वहाँ से हम केक को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। हमारे पास जैसे पाई बनाने का भी मोल्ड है गोल वाला, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे केक का जो साइज़ है, कटिंग, वो छोटे छोटे चौकोर पीस में करना है, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और मुझे एक ही बार में 2 किलो चीज़ का बनाना है, बड़ा बनाना है। नीचे का जो बिस्किट का बेस है ना, उसको मिनिमम 1 इंच मोटा रखिए, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। अगर बेस पतला रहेगा तो खाली चीज़ ही चीज़ का टेस्ट आएगा, जो कि उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर थोड़ा मोटा रहेगा बिस्किट का तो वो बिस्किट का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके केक में। तो मैंने अच्छे से जो है पूरे ट्रे में बिस्किट को फैला दिया, पूरे दबा दबा के। मैं थोड़ा जुगाड़ू कुक हूँ, इसीलिए काम भी मैं थोड़ा जुगाड़ू ही करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं ट्रे में जो है बिस्किट अच्छे से फैल चुका है, और ये गत्ते की वजह से इधर ट्रे खाली भी है। अगर आपके पास वो मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से यूज़ करके अपने घर में केक बना सकते हैं, चीज़ केक, चीज़ स्ट्रॉबेरी केक। पूरे अच्छे से ट्रे में फैल चुका है जो बिस्किट मैंने फैला है। अब इसे मिनिमम 1 घंटे के लिए हमें जो है फ्रिज में छोड़ देना है। तो मैं इसे अभी 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगा। फिर इसमें जो हमने बटर डाला है ना, वो बटर जब जम जाएगा, जमने के बाद ये बिस्किट का पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसे अभी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो मैं इसे अभी फ्रिज में रखने जा रहा हूँ। अब जब तक हमारा बिस्किट जो है सेट हो रहा है ओवन के अंदर, तब तक हम क्या करेंगे, चीज़ को तैयार करेंगे इसके अंदर मीठा वगैरह डाल के। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये क्रीम चीज़ बर्तन में। मैं 2 किलो क्रीम चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला, ये बढ़िया रहता है। आप घर पे सोचेंगे क्रीम चीज़ बना के फिर मैं चीज़ केक बनाऊंगा, तो वो चीज़ केक नहीं कुछ और बन जाएगा। अब चीज़ डालने के बाद हम दूसरा काम क्या करें, बर्तन में आइसिंग शुगर पाउडर डालेंगे स्वाद अनुसार। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं, कम मीठा चाहिए तो आप कम ऐड कर सकते हैं। अब शुगर पाउडर डालने के बाद दूसरा हम इसमें डालेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश। अच्छा खासा डाल दिया, क्योंकि स्ट्रॉबेरी क्रश में क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का चीज़ केक बना रहा हूँ, तो स्ट्रॉबेरी दबा के डालना है। देखिए डाल दिया है। आप सोच रहे होंगे कि घर पे अगर हमारा वो चीज़ केक वाला मोल्ड नहीं रहा
तो हम कैसे बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है सिंपल से ट्रे में कैसे बना सकते हैं। बस ट्रे के एक हिस्से में थोड़ा सा खाली जगह रखना है, जिससे आप ऐसा पलटा डाल के अपने केक को आराम से बाहर निकाल सकें, जैसे साइज़ में आप चाहें। इस तरीके का पलटा डाल दीजिए, वो गत्ता हटा के, और आराम से अपने केक को बाहर कर लीजिए ट्रे में से। कोई अलग से मोल्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं भारत के निवासी, जुगाड़ू में माहिर हैं हम लोग, तो जुगाड़ू काम करते हैं। और ऐसे में कुक भी जुगाड़ू हूँ, ज़्यादातर काम मैं जुगाड़ू करता हूँ। अभी इसे थोड़े से छोटे छोटे हिस्से में कर लूँगा, जिससे इसके अंदर मैं आसानी से मशीन चालू कर सकूँ। वो जो ट्रे के साइड में मैंने गैप रखा था ना, वो केवल इस पलटे के वजह से गैप रखा था, जिससे मैं अपने केक को आराम से बाहर कर सकूँ। अब ऐसा मशीन लेना है, या मशीन ना हो तो जैसे आपके पास दही फेंटने वाला विक्स होता है ना, विक्स, तो उससे भी आप इसको आसानी से फेंट सकते हैं। थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए बाहर रख देना है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा ना चीज़, तो अपने आप ही थोड़ा मेल्ट होने लगेगा। ऐसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप घर पे चीज़ केक बना रहे हैं तो। आप कहाँ एक चीज़ केक बनाने के लिए मशीन खरीदेंगे, मेरे पास है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। काफ़ी लोग आपको क्रीम चीज़ बनाना वीडियो में दिखाते हैं, यूट्यूब के वीडियो में, लेकिन वैसे क्रीम चीज़ बनता नहीं है। कभी भी आप छेना फाड़ के जो है क्रीम चीज़ नहीं बना सकते, इसकी प्रोसेसिंग ही अलग रहता है। अगर ऐसा होता तो ये क्रीम चीज़ जो है 1 किलो की कीमत 900 रुपये है, इतना महंगा नहीं होता। कोई भी पनीर फाड़ के चीज़ बना लेता और केक बना लेता। तो बकवास बातें हैं और बकवास वीडियो है कि क्रीम चीज़ आप ऐसे दूध में विनीगर डाल के ऐसे छेना बना के उसको मिक्सी में पीस के बना लीजिए, तो ऐसा नहीं होता भाई। उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा, उसमें वो पनीर वाला टेस्ट आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए केक में। मीठा जो है आप अपने अनुसार इसमें डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा मीठा डालिए, अगर आपको कम मीठा चाहिए तो आप कम डालिए। और अगर आप शुगर का मरीज़ हैं तो आप शुगर ही ना डालें, खाली चीज़ डाल के केक बना के खा लें। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे भी शुगर फ्री आजकल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। मुझे जो है थोड़ा कम लग रहा था मीठा, इसीलिए मैंने जो है इसमें थोड़ा सा और चीनी और स्ट्रॉबेरी क्रश मिक्स किया है। मैं भोग लगाने वाला हूँ इसीलिए इसको टेस्ट नहीं किया है। और अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाते हैं तो आप इसे टेस्ट करके फिर बना सकते हैं। टेस्ट कर लेंगे तो उससे जो है आपकी केक और अच्छा बनेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको इसमें कितना चीनी डालना है, कितना नहीं डालना है। अब मैं क्या है अंदाजे से डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे पूरी तरह से बनाने के बाद भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद जाके दूसरे लोग खाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, जब मैंने ये बिस्किट में बटर मिक्स करके फ्रीज में डाला तो ये पूरा सेट हो गया। अब हार्ड हो गया है, ठीक है, बटर जमने के वजह से पूरा सेट है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना जो लिक्विड चीज़ है क्रीम चीज़ उसको डाल देंगे इस तरह से। डाल के पलटे से अच्छे से यूं फैला दें।
बहुत इजी है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनाना। ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। जैसे दूसरे केक में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, उतनी मेहनत नहीं है लेकिन क्रीम चीज़ केक में। मैं तो स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बना रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसमें अलग अलग फ्लेवर ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। जैसा स्वाद आपको चाहिए वैसे आप ऐड कीजिए। अब मैं जो है इसकी मोटाई थोड़ा सा अंदाज़ा करूँगा कितना मोटा है। तो इतना है, अभी मुझे इसे थोड़ा सा और मोटा करना है। तो मेरे बर्तन में जितने भी है सारे चीज़ मैं डाल दूँगा बर्तन में। बढ़िया से। और अभी जो है मैंने चीज़ केक को सेट होने के लिए करीब 3 घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ दिया है। डीप फ्रीज में हमें डालना नहीं है, उससे जम जाएगा। और अगर आप डीप फ्रीज में डाल लें तो ज़्यादा टाइम के लिए डीप फ्रीज में ना रखें, वरना वो पूरा बर्फ़ जम जाएगा आइस के तरह। लेकिन जम भी जाएगा तो अच्छा रहेगा, आइसक्रीम की तरह रहेगा। आप फिर उसे काट भी सकते हैं आसानी से, फैलेगा नहीं। फ़ायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए हमें फ्रीज में नहीं रखना है। अब हमारे केक को सेट होने देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हमें जो डालना है डालेंगे बाद में। और क्या डालेंगे, यही स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे और फ्रेश स्ट्रॉबेरी को कट करके डालेंगे। तो गाइस हमारा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हमने उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के ऊपर, क्योंकि हैदराबाद में अभी स्ट्रॉबेरी नहीं मिल रहा और बाहर जो है बहुत ही ज़ोर का आंधी हो रहा है। तो ये हम लोग चाहे किचन में कुछ भी बनाए, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद ही खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो आप भी अगर घर पे सात्विक खाना बना रहे हैं तो सबसे पहले जो है भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही खाएं। अगर आप खाना बना के भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक उस खाने को यानी सात्विक नहीं बोला जाएगा, वो तामसिक रहेगा। और हमारा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक जो है पूरी तरह से तैयार है, ये फ्रिज में मैंने रख दिया है। तो गाइस हमारा स्ट्रॉबेरी चीज़ केक जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अब इसे मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है, ऊपर केवल स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के, क्योंकि हैदराबाद में सीजन ऑफ है अभी स्ट्रॉबेरी का और मिल नहीं रहा है कहीं पर भी। तो अभी इसे काट के मैं दूसरे ट्रे में ट्रांसफ़र करूँगा। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।